ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि अगर हेल्थ पे ध्यान देने की बात आती है, जो सबसे पहला चीज माइंड में आता है वो है योगा। ये वेस्टर्न कंट्रीज में खासकर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसका हेल्थ पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये ना सिर्फ आपको हेल्थ को इम्पैक्ट करता है बल्कि आपके ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट करता है, आपके ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज योगा, योगा है क्या और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योगा का मतलब होता है वो जो आपको रियलिटी के नज़दीक ले जाए। योगा वर्ड का मतलब होता है यूनियन ऑफ योर बॉडी, योर माइंड एंड योर एनर्जी। मतलब क्या, अगर आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका एनर्जी पूरा एक अलाइनमेंट के साथ आपको पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है, तो बोला जा सकता है कि आप योगा की स्थिति में हो और आप एक योगी हो। योगा आपको हेल्प करता है टू नो एंड टू एक्सपीरियंस द अल्टीमेट नेचर ऑफ लाइफ, अल्टीमेट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब क्या, ये आपको हेल्प करता है ये आपके अपने अंदर ही एक्सपीरियंस करने के लिए कि अल्टीमेट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है क्या। योगा का मतलब ये भी होता है वननेस ऑफ व्हाट, वननेस ऑफ एवरीथिंग। मतलब क्या, ये ना सिर्फ आपका बिलीव होना चाहिए बल्कि ये आपका एक्सपीरियंस या रियलिटी होना चाहिए। वननेस, योगा वो चीज है जो आपको हेल्प करता है इस वननेस को जानने में और इस वननेस को अपने अंदर ही एक्सपीरियंस करने में। तो ये है रियल मीनिंग ऑफ योगा। आज हम सब ये प्राउडली बोलते हैं कि योग विज्ञान का जनक हमारा देश भारत है, पर क्या हम ये जानते हैं इस महान योग का इतिहास क्या है और ये योग कितने तरीके का होता है। 15,000 साल पहले हिमालय के अपर रीजन पे एक बीइंग अपेयर हुआ, एक योगी अपेयर हुआ, जिनको आज हम फर्स्ट योगी या आदि योगी के नाम से जानते हैं। उनका प्रेजेंस इतना फेनोमिनल था जिसके कारण उनके चारों तरफ लोग जमा होने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे इस लालसा में कि उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ फेनोमिनल देखने को मिलेगा, कुछ मैजिकल देखने को मिलेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो महीनों तक बस एक जगह पे बैठे रहे और कुछ भी नहीं किए, जिसके कारण वो सारे लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे और अंत में सिर्फ और सिर्फ 7 लोग वहां पे रह जाते हैं। और वो 7 लोग ये रियलाइज करते हैं कि उनमें कुछ तो ऐसा डिफरेंट है, कुछ तो ऐसा फेनोमिनल है जिसको सीखा जा सकता है। उसके बाद वो 7 लोग उनसे सीखने की इच्छा जाहिर करते हैं और वो 7 लोग उनके पहला डिसाइपल बनते हैं, पहले शिष्य बनते हैं, जिनको आज हम सप्तर्षि के रूप से जानते हैं, सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। उसके बाद 21 जून को अकॉर्डिंग टू द करेंट कैलेंडर आदि योगी ने अपने उन 7 शिष्यों को योग विद्या का ज्ञान देना आरंभ किया। उसके बाद 112 ऐसे रास्ते बताएं जिस पे चलकर जो अल्टीमेट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता था, उसको जाना जा सकता था। उसके बाद उन 7 शिष्यों को आदि योगी ने वर्ल्ड के डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के लिए बोला, ताकि वो इस योग विज्ञान को पूरा वर्ल्ड में फैला सकें, पूरा वर्ल्ड में सिखा सकें। और इसी तरह ये योग स्टार्ट हुआ और अभी तक चलता आ रहा है। ये योग विज्ञान हम लोग का बहुत ही बड़ा धरोहर है और हम लोग को इसको बढ़ाना चाहिए, ना सिर्फ बढ़ाना चाहिए बल्कि हम लोग को इसको यूज करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। तो ये तो जान गए इस महान योग का इतिहास क्या था। अब ये जानते हैं ये योग कितने तरीके का होता है। बेसिकली मूल रूप से योग 4 तरीके का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 4 रियलिटी होता है। मतलब हम लोग अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 4 लेवल पे ही एक्ट कर सकते हैं और वो 4 लेवल है, पहला बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा इमोशन और चौथा एनर्जी। इन्हीं 4 लेवल पे हम लोग एक्ट कर सकते हैं, इसलिए योग के 4 तरह का, इसलिए योग 4 तरीके का होता है। तो उसमें जो सबसे पहला योग है वो ये है, उसको बोलते हैं कर्म योग। कर्म योग, अगर आप अपनी बॉडी, अपने फिजिकल एक्शन को यूज करके अल्टीमेट तक पहुंचने का कोशिश करते हो, अपने कर्म को अपना रास्ता बनाते हो अल्टीमेट तक पहुंचने का, तो उसको बोलते हैं कर्म योग। अगर आप अपने सारे काम को पूरे मन लगा के, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हो, तो बोला जा सकता है आप एक कर्म योगी हो। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं गणना योग। इसमें क्या होता है, अगर आप अपने इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि, अपने तार्किक क्षमता को यूज करके अल्टीमेट तक पहुंचने का कोशिश करते हो, मतलब क्या अपने इंटेलिजेंस को रास्ता बनाते हो अल्टीमेट तक पहुंचने का, तो उसको बोलते हैं गणना योग। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं भक्ति योग। इसमें क्या होता है, अगर आप अपने इमोशन, अपने भावना को यूज करके अल्टीमेट तक पहुंचना चाहते हो, अपने इमोशन को रास्ता बनाते हो अल्टीमेट तक पहुंचने का,
तो उसको बोलते हैं भक्ति योग। और जो चौथा है उसको बोलते हैं क्रिया योग। इसमें क्या होता है, अगर आप अपने लाइफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके अल्टीमेट तक पहुंचने का कोशिश करते हो, अपने लाइफ एनर्जी को रास्ता बनाते हो अल्टीमेट तक पहुंचने का, तो इसको बोलते हैं क्रिया योग। क्रिया का मतलब होता है इंटरनल एक्शन। इसमें इंटरनल एक्शन के थ्रू अल्टीमेट तक पहुंचने का कोशिश किया जाता है। ये भी जान गए कि योग कितने तरीके का होता है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सब लोग को जानना ही चाहिए वो ये है कि जो हम लोग का सोर्स ऑफ क्रिएशन है वो हम लोग के अंदर ही है। क्योंकि जो भी हम लोग का ऑर्गन्स है, जो हम लोग का इंटरनल सिस्टम है, वो सारा अंदर से ही मैन्युफैक्चर हुआ है, अंदर से ही बना है, कुछ भी बाहर से नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का मैन्युफैक्चरर है, जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, वो हम लोग के अंदर ही है, बाहर नहीं है। और जिस तरह एक मैन्युफैक्चरर किसी भी एक सिस्टम को, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को बना सकता है, तो अगर उसमें कुछ खराबी आता है तो वो मैन्युफैक्चरर उस सिस्टम को आराम से ठीक भी कर सकता है, क्योंकि वही उस सिस्टम को बनाया था, वही उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था। ठीक उसी तरह हम लोग के बॉडी में अगर कोई एलिमेंट आता है, कोई बीमारी आता है, तो हम लोग का जो मैन्युफैक्चरर है, जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, वो आसानी से इन सारे एलिमेंट को ठीक कर सकता है। बट वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग का बॉडी, हम लोग का माइंड, हम लोग का एनर्जी पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं कर रहा है, पूरा अलाइंड नहीं है, जिसके कारण वो जो सोर्स है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है। यही काम करता है योगा। योगा आपके बॉडी, आपके माइंड, आपके एनर्जी को पूरा अलाइन करने का कोशिश करता है और आपका बॉडी, आपके माइंड और आपके एनर्जी को पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करवाने का कोशिश करता है, जिससे ये होता है कि जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है वो एफर्टलेसली प्रॉपर्ली फंक्शन करना स्टार्ट करता है और आपके अंदर जो भी एलिमेंट है वो आसानी से ठीक करना स्टार्ट कर देता है। अपने अनुभव के अनुसार मैं ये बोल सकता हूँ, योगा आपके लाइफ को, ना सिर्फ आपको हेल्थ को अच्छा करता है बल्कि आपके लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसमें इतना पावर है, तो इसको अपने लाइफ में उतारिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योगा एक पूरा प्रोसेस है जो आपको अल्टीमेट जो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको रियलाइज करने में हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो आप अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी जानें योगा का रियल मीनिंग क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हम मतलब हमारे देश को लोग इस चीज, इसके वैल्यू को, इसको पोटेंशियल को समझें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।